अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। तो आज हम क्लास 7 की यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइजेज सोल्व करेंगे, जिसमें नंबर 1 एक्सरसाइज है हमारे पास है रीड द टेक्स्ट एंड मैच द फॉलोइंग टाइटल्स विद द 3 सेक्शन ऑफ द स्टोरी। वन टाइटल इज़ एक्स्ट्रा। ये कह रहा है कि नीचे दी हुई जो है वो टेक्स्ट को पढ़ें और इस कहानी को 3 हिस्सों से मिलाएं। वन टाइटल इज़ एक्स्ट्रा, यहाँ पे जो एक टाइटल है वो उन्होंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तरतीब में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा नंबर फर्स्ट पे जो वो होगा एयर पोल्यूशन, यानी एयर पोल्यूशन इज़ फर्स्ट पार्ट होगा हमारा एयर पोल्यूशन। और नंबर सेकंड पे होगा हमारा पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। जी हाँ, ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। और जो थर्ड पार्ट होगा सोशल हज़ार्ड। ये सोशल हज़ार्ड जो है ये जो है हमारे पास ये एक्स्ट्रा जो है वो टाइटल दिया हुआ है सोशल हज़ार्ड का। ये मैं से हाईलाइट कर देता हूँ सोशल हज़ार्ड को, ये जो है वो एक्स्ट्रा टाइटल दिया हुआ है। और उसके बाद नंबर 4 पे जो है अ टास्क कंप्लीटेड, ये जो है हमारे पास है थर्ड पार्ट होगा इस स्टोरी का। तो ये पहली एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। एयर पोल्यूशन फर्स्ट, सेकंड पे फ्री पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट एंड थर्ड पे अ टास्क कंप्लीट। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो क्लियर हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 के जानिब। दोस्तों उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 है हमारे पास। एक्सरसाइज नंबर 2 में क्वेश्चन है कि मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। The section in which the words can be found and given in the brackets after each word। ये कह रहा है कि नीचे आपको वर्ड्स दिए गए हैं, उनको उनकी मीनिंग के साथ मैच करें, जैसा कि एक एग्जांपल आपको दिया गया है। यहाँ पे सीरीज़ दी गई है 12 तक और यहाँ पे जो है मीनिंग में ABCD दी गई है L तक। ठीक है, तो हमें इन वर्ड्स को उसकी मीनिंग के साथ मिलाना है। तो इंथुजियास्टिक नंबर 1 पे है यहाँ पे, और ये जो मीनिंग में आंसर है उसका वो है जी। ठीक है, यानी इंथुजियास्टिक की मीनिंग होगी वेरी एक्साइटेड और इंटरेस्टेड। ओके, तो नंबर 1 में जी होगा इंथुजियास्टिक, यानी वेरी एक्साइटेड और इंटरेस्टेड। नंबर 2 है हमारे पास सोशल कंपेन्स। सोशल कंपेन्स का आंसर जो होगा वो हम मीनिंग में देखेंगे कि किसके साथ इसकी मीनिंग जो है वो मैच हो रही है। तो यहाँ पे जे के साथ मैच हो रही है। एक्टिविटीज़ टू मेक पीपल अवेयर अबाउट समथिंग। ठीक है, सोशल कंपेन्स का मतलब होता है समाजी मुहिम, समाजी प्रोग्राम। और यहाँ पे ये जो है वो सही होगा इसका, एक्टिविटीज़ टू मेक पीपल अवेयर अबाउट समथिंग। तो नंबर 2 में जो होगा हमारा आंसर वो होगा जे। ठीक है, तो नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 है हमारे पास इन्वॉल्व्ड, यानी मुलव्विस। तो नंबर 3 में हमारे पास होगा एच, मेड देम टेक अ पार्ट। ओके, यानी उनको एक हिस्से में मुलव्विस करना। तो नंबर 3 में हमारा होगा क्या, एच। तो यहाँ पे हमने नंबर 3 और एच लिखा। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी। नंबर 4 है हांग्ड। हांग यानी हार्न को बजाना। तो नंबर 4 में जो होगा वो ए तो बिल्कुल नहीं होगा, बी ब्लू द हॉर्न, बिल्कुल ये जो बी वाला है वो सही होगा नंबर 4 में। ये कह रहा है कि ब्लू द हॉर्न यानी हॉर्न को दबाना। ठीक है, तो नंबर 4 में जो होगा वो बी होगा हमारे पास, नंबर 4 इन बी। ओके, नंबर 5 जो है वो फ्यूम्स, उसमें जो होगा वो ये तो नहीं होगा, एच बी नहीं होगा, हो गया है। और एल देखें, डेंजरस स्मोक हैविंग अ स्ट्रॉन्ग स्मेल, खतरनाक धुआं जिसकी एक मजबूत बू हो। तो नंबर 5 में जो होगा वो एल होगा यहाँ पे। तो इसका सही जवाब जो होगा वो एल होगा। ठीक है, और उसके बाद नंबर 6 है इमिटेड।
इमिटेट का मतलब होता है निकलना, ठीक है, किसी चीज़ से निकलना। तो इमिटेट का जो जवाब होगा वो के होगा, प्रोड्यूस्ड यानी मुहैया करना या निकलना। तो के होगा इसका नंबर 6 में हमारे पास जो है वो के इसका राइट आंसर होगा। और नंबर 7 है पर्पसलेस। पर्पसलेस का मतलब होता है बेमकसद, जिसका कोई मकसद ना हो। तो बिल्कुल यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, विदाउट एनी पर्पस और रीज़न, ठीक है। तो 7 में जो हमारे पास होगा वो डी सही होगा, नंबर 7 डी। और उसके बाद जो है नंबर 8 पे है असाइन। असाइन यानी कोई चीज़ देना, ठीक है। नंबर 8 पे जो होगा उसमें जो करेक्ट आंसर होगा हाँ ई होगा, गिव। गिव का मतलब देना, असाइन भी देना होता है। तो नंबर 8 में होगा ई, नंबर 8 में हमारे पास ई होगा, ठीक है। नंबर 9 में है डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब होता है कि किसी भी काम के लिए कोई डेट देना और उस काम को उस डेट में कंप्लीट करना, ठीक है। डेडलाइंस उसे कहते हैं। तो डेडलाइंस का मतलब बिल्कुल यहाँ पे ए सही होगा दोस्तों, द डेट बाय विच समथिंग विल बी कंप्लीटेड। तो नंबर 9 में जो है वो ए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। और नंबर 10 जो है टास्किस। टास्किस यानी काम, किसी भी काम को हम टास्किस कहते हैं। और यहाँ पे एफ जो है वो सही है, वर्क दैट हैज़ टू बी डन, यानी किसी काम को देना, कोई काम करने के लिए किसी को देने को टास्क कहते हैं। तो यहाँ पे नंबर 10 पे जो है वो हमारे पास एफ होगा, नंबर 10 इज़ एफ, ओके। और नंबर 11 है रिव्यूड। रिव्यूड यानी किसी चीज़ को अगर चेंज होने की ज़रूरत है तो उसे चेंज करना, कोई भी चीज़ चेंज करने के लिए देखने को रिव्यूड कहते हैं, यानी दोबारा देखना कोई भी चेंज करने के लिए, ठीक है। तो 11 में हमारे पास होगा सही जवाब सी, ये यहाँ पे सी है, चेक समथिंग टू सी इफ़ एनी चेंज इज़ नीडेड, यानी चेक करने के लिए कोई भी चीज़ जिसे चेंज करने की ज़रूरत हो, ठीक है। तो 11 में यहाँ पे हमारे पास जो सही जवाब होगा वो सी होगा बिल्कुल। और नंबर लास्ट है हमारे पास है अटेंडेंस। अटेंडेंस अगर देखें तो हमारे पास एक ही जो है वो ऑप्शन रहता है आई का, ठीक है। पीपल हु अटेंड अ प्रोग्राम और मीटिंग, यानी वो आदमी जो किसी भी प्रोग्राम या मीटिंग में आए तो उसे अटेंडेंस कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है यहाँ पे 12 नंबर में आई वाला, तो सिंपली यहाँ पे हम आई लिखेंगे। दोस्तों ये एक्सरसाइज नंबर 2 भी हमने जो है वो कंप्लीट कर दी है, इसे भी हम हाईलाइट कर रहे हैं, ओके। उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए और आप उसका दूसरा पार्ट चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। और उसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 को। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें और स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो नंबर 3 एक्सरसाइज हमारे पास है, यूज़ एटलीस्ट 5 वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड्स कॉलम अबव इन योर ओन सेंटेंसेज, राइट दीज सेंटेंसेज इन योर नोटबुक। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो पिछली एक्सरसाइज थी नंबर 2 वाली, उनमें से कोई भी 5 जुमले बनाएं, लेकिन वही वर्ड इस्तेमाल करें जो कॉलम में इस्तेमाल हुए हैं और उनसे ही सेंटेंस बनाएं। हम सेंटेंस बनाते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 3 एक्सरसाइज। यहाँ पे हम एक्सरसाइज नंबर 3 को सोल्व करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज नंबर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3 में ये कह रहा है कि आप एटलीस्ट 5 सेंटेंस बनाएं, ठीक है। 5 सेंटेंस बनाने हैं हमें, तो हम बनाते हैं सेंटेंस। नंबर 1 हम एक वर्ड यूज़ करते हैं इन्वॉल्व, ठीक है। यहाँ पे इन्वॉल्व यूज़ हुआ था तो हम सेंटेंस बनाते हैं ही इज़ इन्वॉल्व्ड, ही इज़ इन्वॉल्व्ड
इन द क्राइम, ये इस जुर्म में मुलविस था। ठीक है, आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, यानी कि हमें 5 सेंटेंस कह रहा है कि बनाइए, कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं इसी तरह। एक नंबर 2 में हॉन्ग्ड, जो हॉन्ग जुमला था, द बिल्लू वैन, ये हमने रीडिंग कंपैरिजन में पढ़ा हुआ है। द बिल्लू स्कूल वैन हॉन्ग्ड कंटिन्यूसली, यानी जो स्कूल की नीली बस थी, यानी स्कूल की जो नीली बस थी वो मुसलसल हॉर्न बजा रही थी। नंबर 3 हमारे पास सेंटेंस है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे इमिटेड वर्ड था ना, इमिटेड। द स्मोक was emitted from the vehicles, जो धुआं था वो गाड़ियों से निकल रहा था। ठीक है, और उसके बाद क्या था, वर्ड क्या था, उसके बाद आपके पास वर्ड था पर्पसलेस। यहाँ पे ना वे वर्ड पर्पसलेस का यूज़ करते हैं। नंबर 4 पे, नंबर 4 हमारे पास है पर्पसलेस। योर एफर्ट्स वर पर्पसलेस। ठीक है, जो नंबर 5वां सेंटेंस है वो आप खुद बना के कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, यानी एक्सरसाइज नंबर हमारे पास 3 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, तो हम एक्सरसाइज नंबर 3 को भी यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने ये एक्सरसाइज नंबर 3 जो है वो कंप्लीट कर दी है।